हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो ये हमने यहाँ पे किया है कंसिडर जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये है हमारे पास जनरल सिस्टम a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये है सेकंड इक्वेशन। सो देयर एग्जिस्ट्स थ्री केसेस। तो यहाँ पे इस तरह हम मैथ्स में इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स थ्री केसेस। देयर एग्जिस्ट्स थ्री केसेस। तो केस नंबर फर्स्ट है हमारे पास। सो ये है हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। अगर a1 बाई a2 यानी इन दोनों का रेशो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो तब हमारे पास होता है यूनिक सोल्यूशन। तब हमारे पास होता है यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है इसका मतलब ये है कि ये जो दो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। अगर ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान है ये दो लाइनें जो है इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन इसका मतलब ये भी है इंटरसेक्टिंग दीज लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ये हमने यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। जब यूनिक सोल्यूशन होगा तब ये दो लाइनें जो होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो वो इंटरसेक्टिंग करेंगे एक पॉइंट पे, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है यूनिक सोल्यूशन एट इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो जब एक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो इसका मतलब यह कि इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। एक या मोर वन और मोर सोल्यूशन एग्जिस्ट तो इनको हम कहते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये हमने यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंट इक्वेशन। जब ये कंडीशन है इसके लिए जब यूनिक सोल्यूशन होगा तब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट या फिर इनको कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ग्राफ जब हम इनका ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है केस नंबर सेकंड। इफ रेशो a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2 तो इसका मतलब ये कि इसका ये जो दो लाइन्स है इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं नो सोल्यूशन। तो इनको हम कहते हैं यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, ये पैरेलल लाइन्स होंगे हमारे पास। ये हमने यहाँ पे लिखा ये जो हमारे पास जो लाइन्स होंगे वो पैरेलल होंगे और इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि टू लाइनर्स इनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को इनकंसिस्टेंट तब कहेंगे जब इनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना होगा। वो दो लाइनें जो होंगे वो पैरेलल होंगे। नो सोल्यूशन इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें जो ये जो लाइन्स होंगे वो पैरेलल होंगे। ये है कार्टेशियन प्लान। तो ये जो दो लाइन्स होंगे वो पैरेलल होंगे आपस में, चाहे इस तरह हो या फिर इस तरह से आएंगे लाइन्स। और मीन्स ये है कि ये दो लाइन्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। वो यू नो दैट पैरेलल लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम होगी। यहाँ पे इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना होगा इनका। वो जो लाइन्स होंगे वो पैरेलल होंगे। अब नेक्स्ट है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है हमारे पास। अगर इनका रेशो a1 बाई a2 इज इक्वल आएगा b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2 तो इसका मतलब है यहाँ पे इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो वो होंगे यहाँ पे वो जो लाइन्स होंगे वो कोइंसाइड करेंगे, इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंटल लाइन्स। ये हमने लिखा है कोइंसिडेंट लाइन्स यानी ये जो लाइन्स होंगे वो कोइंसाइड करेंगे, इनको कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि चाहे एक सोल्यूशन हो या इनफिनिट सोल्यूशन हो तो इनको कहते हैं हम यहाँ पे कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और अगर इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो है ये कोइंसाइड करेंगे यानी एक दूसरे के ऊपर ये लाइन्स होंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान है। अगर हमारे पास कोइंसिडेंट यानी कोइंसाइड लाइन दो करेंगे तो हमारे पास जो इनका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। इनके बीच में इनफिनिटी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है। तो कॉमन जो भी अगर एक पॉइंट कॉमन है तो वन सोल्यूशन, अगर इनफिनिट है तो इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनको कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन कब होगा, इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।